आपके खदशात के बिल्कुल मुताबिक अगर खान साहब अरेस्ट हो जाते हैं तो शाह महमूद कुरैशी जो हैं, क्या वही पार्टी के मामलात संभालेंगे? देखिए, ये कोई इशू नहीं है। वो वाइस चेयरमैन है, तो वाइस चेयरमैन जो है नेचुरली, जब चेयरमैन किसी वजह से अगर उनके साथ राब्ता नहीं है या वो अपने फराइज सर अंजाम नहीं दे सकते, तो नेचुरली वाइस चेयरमैन जो है उनकी एक पोजीशन है और वो उसको अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। लेकिन सर वो वाइस चेयरमैन है, परवेज इलाही साहब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, तो वो नहीं टेक ओवर करेंगे? नहीं, लेकिन हमारे हमारे हायरार्की में चेयरमैन जो है वो नंबर टू पोजीशन है। ठीक है, तो मतलब ये कि क्लैरिटी है कि शाह महमूद साहब ही एक्टिव आपके सरबराह होंगे पीटीआई के। ये तोशा खाना वाला जो शफकत साहब मामला है, 2002 से अब तक फहरिस्त तो लिस्ट जारी कर दी है कि कौन कौन क्या क्या तोहफे ले गया, सारे सियासतदान उसमें शामिल हैं। अब मामला ये है कि देखें, इमरान खान साहब ने एक तो ये कि जी जो तोहफे बेचे उस वक्त जब रिटेन कर रहे थे तो 50% उनको अदायगी करनी थी, लेकिन उन्होंने 20% की, फिर उन्होंने वो एसेट्स में डिक्लेयर भी नहीं किए। ये बहुत बड़ा तजाद है, यानी वो तोहफे तो ले सकते हैं कानून के मुताबिक, लेकिन 20% 50 की बजाय वो 20% दे के उन्होंने लिए। देखिए, बात यह है कि जो तो ये सारी बातें हैं, ये तो एक तहकीकात के जरिए जो है वो सामने आ जाएंगी जी, लेकिन जिसके बारे में कोई शक वाली बात नहीं है वो ये है कि एक लीगल चीज होती है, एक इलीगल चीज होती है। तोशा खाना के रूल्स ये बिल्कुल नहीं कहते कि कोई गाड़ी जो है वो ली जाए, लेकिन नवाज शरीफ ने गाड़ी ली, जरदारी ने गाड़ी ली, ये दोनों जो थी ये नाजायज थी, कानून की खिलाफ वर्जी थी। खान साहब के ऊपर जितने भी इल्जामात लगे हैं उसमें कहीं आपको कानून की खिलाफ वर्जी नजर नहीं आती। हर किस्म के इल्जाम लगते हैं, लेकिन कानून मुझे एक बता दें कि जी ये काम जो किया उन्होंने वो कानून की खिलाफ वर्जी